इस वक्त जो वहाँ जुल्म हो रहा है, बमबारी हो रही है और जो वहाँ एग्रेशन हो रहा है और उसको इसराइल फलस्तीनियों की दुश्मनी में अंधा हो गया। वहशियाना हमलों में 144 अफराद की जान ले ली। शहदा में 40 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। गजा पर इसराइली हमलों की तादाद 800 तक पहुंच गई। शहर के अस्पताल फलस्तीनी जख्मियों से भरने लगे। 1000 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए जा चुके हैं। शहर की कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। तबाह होने वाली इमारतों में बैनुल अक़वामी मीडिया हाउसेस पर मुश्तमिल इमारत अल-जला टावर भी शामिल है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो वहाँ जुल्म हो रहा है और जो वहाँ एग्रेशन हो रहा है और उसको फिल फॉर बंद होना चाहिए और जो बमबारी हो रही है, मासूम लोग जो हलाक हो रहे हैं, उसमें फिल फॉर जो है उसको बंद होना चाहिए और मामलात को गुफ्तो शरीद से आगे बढ़ना चाहिए। डिप्लोमेटिक रास्ता हो क्या सकता है मखदूम साहब? आप क्या समझते हैं कि इस पूरे के पूरे मसले के हल के लिए डिप्लोमेटिक रास्ता कौन सा होगा जो इनके कत्लेआम को रुकवा सकेगा? इस वक्त तो जो इमीडिएट कोशिश होनी चाहिए वो है फायर बंदी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो चढ़ाई हो रही है और जो बेगुनाह लोग, मासूम लोग, निहत्ते लोग जो मारे जा रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पहली बात है। सीज फायर होना पहली मुराद है। उसके बाद दूसरी मुराद ये होनी चाहिए कि जो फोर्सेबल इविक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फौरी उस दावत डाली जाए। तीसरी जो बंदिशें आयद कर दी गई हैं, अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों की वहां जाना, इज्तिमा करना, अपनी फराइज़ अंजाम देना, मजहबी फराइज़ अंजाम देना, उस पर जो कदगन लगी है और जो मस्जिद की बेहुरमती हुई है उसका तदारुक करना और इसके साथ साथ एक देरपा हल तलाश करना इस मसले का। जब तक इस मसले का एक मुस्तकिल नहीं निकलता, ये इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहेंगे। ठीक, मुस्तकिल हल निकालने की जरूरत है। प्रैक्टिकल सलूशन वैसे पाकिस्तान की नजर में सर है क्या? क्या आप समझते हैं कि यूएन की जो अमन फौज है उसको भेजा जाए या फिर मुस्लिम ममालिक अपने कोई अमन फौज भेजे पैलेस्टाइन के अंदर जो कि निहत्ते फलस्तीनियों की मदद करे? पहली बात यह है कि कल का इजलास है। कल इजलास में हम सुनना चाहेंगे कि फलस्तीन के वजीर खारजा क्या कहते हैं और वो ओआईसी से क्या चाहते हैं। हम उनका नुक्ता नजर सुनकर और चाहेंगे, मेरी तो ख्वाहिश और कोशिश होगी कि एक मुत्तफिका लाअमल मुरतब करने में हम अपना किरदार अदा करें। मेरी फलस्तीन के वजीर खारजा से भी बात हुई है, मेरी सऊदी अरब के वजीर खारजा से भी बात हुई है, मेरी तुर्की के वजीर खारजा से भी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि वो मशावरत का अमल जो है वो जारी है। तो उस मशावरत के अमल को रखते हुए हमें कोई ठोस तजावीज़ मुरतब करनी होंगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का तदारुक करना होगा। तो में शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल का कल होने वाला इजलास बहुत अहम है। ओआईसी फोरम फलस्तीनियों की आवाज़ आगे बढ़ाने में किरदार अदा कर सकता है। जो सलामती काउंसिल की करारदादें हैं उनकी बुनियाद पर फलस्तीन के मसले को और फलस्तीनियों के हकूक़ का उनका हल होना चाहिए। कल मेरी फलस्तीन के वजीर खारजा से बात हुई और उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ की, अप्रिशिएट किया, सराहा और इंशाअल्लाह कल मुझे उम्मीद है कि जो ओआईसी की मिनिस्ट्रियल मीटिंग है उसमें वो अपना जो मुफस्सिल बयान है और फलस्तीनियों का नुक्ता नज़र करेंगे और मुझे मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के आवाम की जज्बात की मैं तर्जुमानी कर सकूं। मुझे ये भी उम्मीद है कि कल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हो रहा है वो बड़ा अहमियत का हामिल है और वो कोई डिप्लोमेटिक रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। ओआईसी के किरदार को इतना अहम नहीं समझते। धमाकों की गूंज में मदद की पुकार, निहत्ते खून में। आपको बताएं कि ओआईसी के किरदार को इतना अहम नहीं समझता। असल फैसला सलामती काउंसिल के इजलास में होना है। वजीर दाखिला शेख रशीद की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के किरदार की बहुत अहमियत है। सिफारती सतह पर फलस्तीन और सऊदी अरब में राब्ते में हैं। मुस्लिम ममालिक में इसराइल के खिलाफ शदीद जज्बात हैं।
10 سنڈے کو، کل سنڈے ہے، اقوام متحدہ میں کیا کرتے ہیں یہ سپر پاورز جو ہیں. اگر پاکستان، ترکی اور ایران مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں تو یقیناً سعودی عرب جو ہے OIC کا اس وقت اس نے اجلاس بلایا ہے، تو یہ سارے لوگ مل بیٹھ کے 1-2 دن کی بات ہے، ایک بہتر پالیسی لے لیں. سفارتی سطح پہ تو ہم نے محمود صاحب سے، فلسطین کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا ہے، سعودی سے بھی رابطہ کیا ہے، خود ایران سے عمران خان نے بھی بات کی ہے، کچھ اور لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے. So we are very much in the picture with the support of Palestinians, but wait and see, let's see superpower what's going to decide on Sunday. اور OIC کے حالات تو بڑے نارمل سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ اتوار کو کیا فیصلہ کرتی ہے اور چین میں اس کا کیا کلیدی کردار ہوتا ہے، یہ بھی دیکھنے کے لیے ضروری ہوگا. پاکستان اور چین جو ہے انٹرنیشنل فورم پہ اس کی ایک ہی رائے ہوتی ہے اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ